رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. This is me Abdul Bari standing in front of you to give you a lecture on a topic of a biology chapter number 8, and today the topic is about nutrition in green plants. देखिए ग्रीन से अलावा मकसद येलो प्लांट जो होते हैं उनका हम नजरिया करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वो होगा नेक्स्ट टॉपिक जिसके अंदर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम पढ़ेंगे. वैसे दोनों न्यूट्रिशन हमने पढ़ तो ली थी, पर आज का जो टॉपिक है वो भी प्लांट्स, मतलब ग्रीन प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिशन होती है. अब ग्रीन प्लांट्स के अंदर एक ही न्यूट्रिशन होगी जो हमने कल पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक. पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. तो आज का टॉपिक है अबाउट द न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स. तो ग्रीन प्लांट्स के अंदर खाली एक ही न्यूट्रिशन होगी और वो होगी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. तो सबसे पहले ओवरव्यू लेते हैं ऑटोट्रॉफिक, जो कि इसके अंदर कौन सी होगी न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किनके अंदर होगी, ग्रीन प्लांट्स के अंदर होगी. तो सबसे पहले ओवरव्यू इसका दे देता हूं कि ऑटोट्रॉफिक निकला किस वर्ड से. ऑटोट्रॉफिक निकला है दो वर्ड से. पहला वर्ड है ऑटोस, अब ये सबर. सबसे पहले आप ये जाने कि ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन है वो किस वर्ड से लिया गया, मतलब किस लैंग्वेज का जो वर्ड है वो इधर यूज हुआ है, वो है ग्रीक वर्ड. कौन सा वर्ड, ग्रीक वर्ड. पहला है ऑटोस जिसकी मीनिंग है सेल्फ, और दूसरा है ट्रॉफी. ये कोई कंपटीशन की ट्रॉफी नहीं है, इसका मतलब न्यूट्रिशन है. ग्रीक वर्ड्स में आपको पता होगा कि जो मीनिंग्स होती हैं वो चेंज होती हैं थोड़ी. ऑटोट्रॉफिक निकला है ग्रीक वर्ड से. पहला वर्ड है ऑटो जिसका मतलब है सेल्फ, दूसरा वर्ड है ट्रॉफी इसका मतलब है न्यूट्रिशन, मींस सेल्फ न्यूट्रिशन. इस वर्ड से पता चल रहा होगा मींस सेल्फ न्यूट्रिशन, खुद ही खाना बनाने वाला. अब ये हो गया ऊपर से ओवरव्यू कि ये कौन से वर्ड से निकला है, इसकी मीनिंग क्या है. अब इसके अंदर ग्रीन प्लांट्स के अंदर, मतलब ग्रीन प्लांट्स है इसके अंदर न्यूट्रिशन होगी कैसे. तो एक प्रोसेस आपको मैंने बताया था, वो था फोटोसिंथेसिस का. वो था फोटोसिंथेसिस का. अब फोटोसिंथेसिस के जरिए एक ग्रीन प्लांट अपनी न्यूट्रिशन कैसे लेगा, वो लेगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के जरिए, मतलब खुद खाना बनाएगा. तो वो कैसे लेगा आप वो समझे. अब देखें फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन आपको ध्यान में होनी चाहिए. तो CO2 प्लस H2O एरो C6H12O6 प्लस O2, यह है किसकी, यह है फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन. तो अब ये कर रहा क्या है प्लांट. देखिए प्लांट लेगा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के अंदर से और सॉइल के अंदर से. सॉइल के अंदर से वाटर आया, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आई. अब प्लांट अपना मैकेनिज्म स्टार्ट करेगा, सनलाइट के जरिए C6H12O6 बनाएगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन. अब फिर क्या होगा कि आखिर में जो ऑक्सीजन बचेगी वो हो जाएगी एवापोरेट. ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के अंदर एवापोरेट हो गई, बाकी बची C6H12O6 जो है ग्लूकोज. मतलब वही ग्लूकोज हमें नहीं, मतलब प्लांट्स को, ग्रीन प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, जैसे शुगर या कुछ भी, एवरीथिंग जो होगी, प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स जो होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, वो सब कौन प्रोवाइड करेगा, C6H12O6 मतलब के ग्लूकोज. तो कैसे लेगा, लिख भी देता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल with the help of chlorophyll
प्लांट, इधर कौन से प्लांट की जिक्र हो रहा है, वो है ग्रीन प्लांट। लिख रहा नहीं हूं क्योंकि टॉपिक ही हमारा न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स है, तो आप ये मत भूल जाइए कि हम किसी और प्लांट को डिस्कस कर रहे हैं, हम यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स को डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल प्लांट कंज्यूम वाटर and carbon dioxide from the atmosphere and the soil। कहां से लेगा? एटमॉस्फेयर, हवा से। हमारे इर्द गिर्द जो होगी, प्लांट्स के इर्द गिर्द जो हवा होगी, जो एनवायरमेंट होगा, वहां से आएगी कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी प्लांट्स के सॉइल से, रूट्स के जरिए से आएगा वाटर। दोनों कंबाइन होंगे। सनलाइट की मदद लेगा, सनलाइट के जरिए से हमें मिलेगा ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो वो जो ऑक्सीजन आखिर में बचेगा वो हो जाएगा एवापोरेट एटमॉस्फेयर के अंदर, जो कि हमारे तरफ आएगा, हम उसको कंज्यूम करेंगे, फिर हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वो निकालेंगे, हम लोग एक्सेल करेंगे, फिर वो ही ऑक्सीजन प्लांट रिसाइकिल करके यूज करेगा। ये है प्रोसेस। इसी प्रोसेस से हमारे अंदर रेस्पिरेशन होगी, फोटोसिंथेसिस हमारे अंदर होगी, क्लोरोफिल हमारे अंदर मौजूद नहीं है। तो रेस्पिरेशन किसी मदद से होगी, जो ऑक्सीजन को रिलीज करेगा हम वो इनहेल करेंगे, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करेंगे वो ही प्लांट इनहेल करेगा। फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड द सॉइल एंड ऑल्सो with the help of sunlight we will receive the oxygen and glucose as a product। यहां लिख देता हूं, ये देखिए हमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, प्लांट्स ने लिया एटमॉस्फेयर से, सॉइल से, ये मिलेगा हमें एटमॉस्फेयर से, ये मिलेगा हमें सॉइल से। बचा हमारे पास C6H12O6 प्लस O2, ये हो जाएगा एवापोरेट। बचेगा क्या? C6H12O6 जो कि हमें ग्लूकोज कहा गया है, ये बचेगा। इसके जरिए से प्लांट की न्यूट्रिशन कंप्लीट करेगा। रिसीव द ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज एज अ प्रोडक्ट, then oxygen will evaporate and मतलब ऑक्सीजन फिर evaporate हो जाएगी, and then the plant receive their nutrition in the form of glucose। तो यही था अबाउट द न्यूट्रिशन इन द ग्रीन प्लांट। ये एक पैराग्राफ लिख दिया है। यही पैराग्राफ के अंदर सब कुछ बताया गया कि हो क्या रहा है। ऑटोट्रॉफिक दो वर्ड से निकला, ग्रीक वर्ड था जिसका मतलब था सेल्फ न्यूट्रिशन, खुद बनाने वाला प्लांट जो खुद अपनी न्यूट्रिशन पूरी करे, तो वो होगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के जरिए। फोटोसिंथेसिस होगी प्रोसेस जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एटमॉस्फेयर और सॉइल के अंदर से प्लांट लेगा। ये एरो का मतलब बता दूं, ये डायरेक्शन बता रहा है, पर इधर होगी शो सनलाइट, कि सनलाइट की मदद से फिर बनेगी हमारे पास ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर जो ऑक्सीजन होगी वो हो जाएगी एवापोरेट एटमॉस्फेयर के अंदर, एटमॉस्फेयर में एवापोरेट हो जाएगी। फिर बचेगा हमारे पास क्या? ग्लूकोज। ग्लूकोज के जरिए प्लांट अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करेगा। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। अगर कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, यकीन नहीं है होगा, मतलब यकीन का बोल रहा हूं कि अभी कोई कंफ्यूजन बाकी रहेगी नहीं, क्योंकि टॉपिक था ही इतना सिंपल। थोड़ा सा समझ लें, प्रीवियस जो लेक्चर थे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के अंदर डिफरेंस, वो पढ़ लीजिएगा, फिर आई थिंक वो लेक्चर सही समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी थे और ये भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो दुआ में याद रखें।
दिस इज मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।